हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। गाइज उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। गाइज हमारा आज जीओसी का लेक्चर नंबर 29 है। इस लेक्चर में गाइज हम लोग सीखने वाले हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। गाइज इसके पीछे के लेक्चर में हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कस करके आए हैं, हाइलो डेरिवेटिव का डिस्कस कर चुके हैं। और गाइज एक और बात, क्या खास बात है कि आप लोग को बता चुका हूँ, इसके पीछे के लेक्चर में भी नेमिंग ऑफ बेंजीन पूरे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए गाइज शुरुआत करते हैं। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। गाइज हाइड्रोक्सी का मतलब यह हुआ कि वह समूह, वह भाग जिसमें OH समूह क्या हो, जुड़ा हुआ। क्या बच्चों, OH समूह क्या वो जुड़ा हुआ बच्चों, वो हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। तो गाइज अगर हमारा OH समूह यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में पाया जाता है, यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में कहीं किनारों पर पाया जाता है गाइज, तो अक्सर वो हमारा यह फंक्शनल ग्रुप में आता है। कैसे आता है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह बच्चों आता है। लेकिन गाइज इसमें सीखने वाले इसमें क्या बात है, यदि हमारा OH समूह यदि किसी साइड चेन में आता है, यानी हमारा पार्ट श्रृंखला में आता है OH समूह बच्चों, तो ये हमेशा हाइड्रोक्सी इसका नाम होता है। क्या होता है बच्चों, हाइड्रोक्सी। तो देखिए गाइज हमारा हेडिंग क्या है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, यानी हम लोग सीखने वाले हैं बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव, वो किसके द्वारा, हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा। तो देखिए गाइज, तो गाइज ये हमारा कोई बेंजीन रिंग है। गाइज ये हमारा कोई बेंजीन रिंग है। गाइज हमें पता है कि बेंजीन के सभी कार्बन पर एक एक कार्बन क्या होते हैं बच्चों, लगे होते हैं। एक एक कार्बन लगे होते हैं और साथ में क्या होते हैं बच्चों, सभी कार्बन के पास एक एक क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है। क्या बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मेरा बेंजीन रिंग होता है गाइज, यदि बेंजीन रिंग के किसी एक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु को क्या करें, रिप्लेसमेंट कर दें। क्या कर दें बच्चों, रिप्लेसमेंट कर दें, तो जो भाग हमारा प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजीन के डेरिवेटिव। लेकिन देखिए इसमें एक और क्या खास बात है कि बेंजीन के कार्बन के बीच बच्चों बांड कैसा पाया जाता है, डबल पाया जाता है। वो भी किस एकांतर क्रम में क्या होता है गाइस, डबल बांड पाया जाता है। तो देखिए हमारा बेंजीन रिंग है, यदि बेंजीन रिंग से किसी कार्बन की हाइड्रोजन को क्या किया जाए, रिप्लेसमेंट किया जाए किसी अदर एटम के द्वारा, तो जो भाग प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं गाइस, डेरिवेटिव। तो देखिए गाइस ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा बेंजीन है और बेंजीन के कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस हुआ, तब गाइस हमारा क्या हो गया, हमारा बेंजीन का क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। तो कोई क्वेश्चन करे कि ये किसका डेरिवेटिव, गाइस अब सपोज करिए कि यहाँ से हमारा यस परमाणु क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया, यानी हमारा हाइड्रोजन परमाणु क्या हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, हमारा OH समूह आ गया। तो गाइस ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बेंजीन के व्युत्पन्न। क्यों बेंजीन के व्युत्पन्न है, क्योंकि बेंजीन से ही हमारा क्या हुआ, हमारा हाइड्रोक्सी समूह इसमें जुड़ा बेंजीन के कार्बन में, बेंजीन के कार्बन में क्या हुआ, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा, इसलिए मेरा क्या हो गया, इसलिए हमारा यह डेरिवेटिव हो गया किसका, बेंजीन का। तो देखिए गाइस ये हमारा हाइड्रोक्सी है ना, ये हमारा हाइड्रोक्सी पार्ट है, ये हमारा यहाँ पर क्रियात्मक समूह नहीं है, हमारा फंक्शनल ग्रुप नहीं है इस बेंजीन के लिए, ये हमेशा इसके लिए साइड चेन है। क्या गाइस, साइड चेन, इसलिए ये हमारा, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। इसका नाम गाइस क्या है, हाइड्रोक्सी नाम है। तो गाइस आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि बेंजीन में हमेशा 6 कार्बन होता है और 6 कार्बन
कि एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, जो सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न हो गया। और इससे और एग्जाम्पल को देख लीजिए आप लोग। गाइज हम बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। सपोज करिए हमारे एक हाइड्रोक्सी यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर आ गया, यानी कहने का सेंस हमारा क्या है कि इस बेंजीन से दो कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु क्या हुआ है, रिप्लेस हुआ है। किसके द्वारा गाइज, वो भी हमारा हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा क्या हुआ है, रिप्लेसमेंट हुआ है। तो गाइज ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा बेंजीन के डेरिवेटिव हो गया, यानी यह हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया। तो गाइज ये भी हमारा हाइड्रोक्सी बेंजीन है और ये भी हमारा क्या है, हाइड्रोक्सी बेंजीन है। वैसे आप एक और समझिए एग्जाम्पल में, देखिए गाइज OH समूह गाइस देखिए ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा हाइड्रोक्सी क्या है, व्युत्पन्न है। क्यों, क्योंकि देखिए इसलिए है क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा कार्बन एटम है, यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हुआ, रिप्लेस हुआ है, तो OH समूह आ गया। यहाँ से भी क्या हुआ है, रिप्लेस हुआ है एक हाइड्रोजन, तो क्या OH समूह आ गया। यहाँ से भी क्या हुआ, एक रिप्लेस हुआ है, तो क्या हो गया, OH समूह, यानी हाइड्रोक्सी समूह आ गया। इसलिए गाइस हमारे तीनों क्या है, तीनों हमारा हाइड्रोक्सी बेंजीन है। क्या बच्चों, हाइड्रोक्सी बेंजीन है, या इसको बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, यानी हाइड्रोक्सी, इसको व्युत्पन्न बोल सकते हैं, यानी हमारे तीनों क्या है, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। तो गाइस इनके नाम की बात करें, देखिए गाइस इनका नाम क्या हो जाएगा, इनके नाम का चर्चा करते हैं। तो गाइस आप लोग पूरी डिटेल में जान चुके हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव क्या होता है और कैसे जानेंगे मेरा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, यानी हमारा हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न आप लोग आसानी पूर्वक पहचान सकते हैं। तो गाइज अब हम इनके IUPAC नाम की डिस्कस करते हैं, इनके IUPAC नाम को सिखाएंगे और इनके जनरल नाम भी आपको पूरे डिटेल में सिखाएंगे। आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग को पूरे डिटेल में ज़रूर समझ आएगा। तो चलिए हम इनके नाम का डिस्कस करते हैं। तो गाइज आप लोग फटाफट बताइए कि इनका IUPAC नाम क्या होगा और इनका जनरल नाम क्या होगा। तो देखिए गाइज इनका जो IUPAC नाम गाइज होगा वो होगा फिनाल, और इनका जो जनरल नाम होगा वो भी क्या होगा, फिनाल होगा। तो देखिए इनका जो नाम है वो है फिनाल। क्या बच्चों, फिनाल। इनका एक और नाम होता है बेंजेनाल। क्या होता है गाइज, बेंजेनाल। तो गाइज ये रहा इनका दो नाम, फिनाल और बेंजेनाल। गाइज आप लोग फटाफट बताइए कि इनका IUPAC नाम क्या होगा। तो देखिए गाइज सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं, नंबरिंग। देखिए गाइज इसमें आपको दिख रहा है, इसमें आपको दो क्या दिख रहा है, दो हाइड्रोक्सी समूह गाइज आप लोग को दिख रहा होगा। तो देखिए गाइज सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से क्या होगा, हमारा हाइड्रोक्सी समूह क्या होगा, सबसे पहले पड़े। तो देखिए नंबरिंग करते हैं 1 2, यानी गाइस देखिए आपको दिख रहा है कि दो इसमें हाइड्रोक्सी समूह है और दोनों एक पहले नंबर वाले कार्बन से जुड़ा है, दूसरा दूसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए गाइस इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका जो नाम होगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन। कितना है बच्चों कार्बन, 6 कार्बन। तो गाइज इनका नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा गाइज इनका नाम है बेंजीन। बेंजीन। अब देखिए गाइज आपको दिख रहा है कि पहले और दूसरे नंबर वाले कार्बन से क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सी समूह। तो बेंजीन दो पर है ना, एक पहले पर है, दूसरा दूसरे पर 1,2 डाई। अब देखिए गाइज इनका नाम के अंत में क्या जुड़ेंगे, अल। क्या जुड़ेंगे गाइज, अल, क्योंकि क्या है OH समूह है तो नाम के अंत में क्या जुड़ेंगे, अल।
नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाई अल। गाइज यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि क्यों हम यहाँ पर इन लिख रहे हैं, क्यों यहाँ पर हम इन लिख रहे हैं। तो गाइज हमें पता है कि बेंजीन के कार्बन कार्बन के मध्य एकांतर क्रम में क्या होता है, हमारा डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ होता है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, इन शब्द लगाते हैं। नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाई अल। गाइज आप लोग फटाफट बताइए इसी प्रकार इनका IUPAC नाम क्या होगा। तो देखिए पहले गाइज हम अंक देंगे, तो अंक दीजिए आप लोग 1 2 3 4 5 6, यानी पहले पर, तीसरे पर और पांचवे क्या है गाइज, हाइड्रोक्सी समूह। नाम इनका हो जाएगा, नाम इनका हो जाएगा IUPAC नाम बेंजीन 1,3,5, क्योंकि पहले पर भी है और तीसरे पर भी है और पांचवे पर भी है, तो 1,3,5। अब क्या लगाएंगे, ट्राई, क्योंकि 3 बार है, इसमें क्या जोड़ेंगे, अल। इनका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3,5 ट्राई अल। तो गाइज ये रहा इनका IUPAC नाम। गाइज आप लोग फटाफट बताइए इसी प्रकार इनका IUPAC नाम क्या हो। तो गाइज पहले अंक दीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 कार्बन पहले पोजीशन पर और तीसरे पोजीशन में क्या हमारा हाइड्रोक्सी समूह है। नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3, 2 बार क्या लगाएंगे, डाई, उसके बाद अल। नाम इनका क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3, डाई अल। ए रहा इनका IUPAC नेम। आप लोग फटाफट बताइए कि इसी प्रकार इनका IUPAC नाम क्या होगा। तो देखिए गाइज आपको दिख रहा है कि इसमें 3 क्या है, हाइड्रोक्सी समूह है। तो पहले अंक दीजिए आप लोग, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 कार्बन का चयन है बंद श्रृंखला का। आपको दिख रहा है कि पहले पर, दूसरे पर और चौथे क्या हमारा है, हमारा हाइड्रोक्सी समूह है। नाम इनका हो जाएगा बेंजीन 1,2, 4, बेंजीन 1,2, 4 ट्राई अल। गाइज ए रहा इनका IUPAC नाम, बेंजीन 1,2, 4 ट्राई अल। गाइज आप लोग फटाफट बताइए इसी प्रकार इनका IUPAC नाम क्या होगा। 1 2 3 4, यानी पहले पर और चौथे क्या हमारा हाइड्रोक्सी समूह है। नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 ट्राई अल। बताइए लोग फटाफट कि इनका IUPAC नाम क्या होगा इसी प्रकार। तो पहले अंक देंगे, दीजिए अंक आप लोग। एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, यानी पहले पोजीशन पर और दूसरे पोजीशन पर और चौथे पर और पांचवे पर क्या है, हाइड्रोक्सी समूह। नाम इनका हो जाएगा सेम इसी प्रकार, वो हो जाएगा बेंजीन। गाइस 4 पर है ना हाइड्रोक्सी, तो नाम के पहले क्या लगाएंगे, टेट्रा। 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई लगाते हैं। तो बेंजीन 1,2, 4, 5 टेट्रा ऑल। गाइज ए रहा इनका IUPAC नाम, बेंजीन 1,2, 4, 5 टेट्रा ऑल। तो गाइज ए रहा इनका IUPAC नाम। गाइज आप लोग फटाफट बताइए कि इन सभी एरोमेटिक कंपाउंडों का जनरल नेम क्या होगा। तो देखिए गाइज इनका जनरल नेम क्या हो जाएगा, इनका जनरल नेम भी फिनाल होता है और इनका IUPAC भी नेम क्या होता है, फिनाल होता है। यानी कहने का सेंस मेरा क्या है
इसको बोल सकते हैं कि इनका जनरल नेम फिनाल हो गया और इनका IUPAC नाम क्या हो गया, बेंजेनॉल हो गया। गाइज ये रहा इनका नेम। गाइज आप लोग फटाफट बताइए कि इनका जनरल नेम क्या होगा। तो देखिए गाइज इनका जो जनरल नेम होता है वो होता है, जनरल नेम होता है गाइज, जनरल नेम का क्या होता है, कहता है कोल नाम होता है ना गाइज। आप लोग फटाफट बताइए कमेंट में कि इसी प्रकार इनका जनरल नेम क्या होगा। तो देखिएगा इनका जो जनरल नेम होता है वो होता है तो गाइज इनका नाम क्या होता है, फ्लोरोग्लूकिनॉल। क्या होता है बच्चों, फ्लोरोग्लूकिनॉल। गाइज ये रहा इनका IUPAC नाम, नहीं इनका जनरल नेम। गाइज आप लोग फटाफट बताइए इसी प्रकार इनका जनरल नेम क्या होगा। वो होता है हाइड्रॉक्सी क्यूनाल। गाइज ये रहा इनका कौन सा नाम है गाइज, इनका जनरल नेम है हाइड्रॉक्सी क्यूनाल। गाइज आप लोग फटाफट बताइए कि इसी प्रकार इनका जनरल नेम क्या होगा। तो देखिएगा इनका जो जनरल नेम होता है वो होता है क्यूनाल। क्या होता है गाइज, क्यूनाल। इनका जनरल नेम है क्यूनाल, इनका जनरल नेम है हाइड्रॉक्सी क्यूनाल। गाइज आप लोग फटाफट बताइए कि इसी प्रकार इनका क्या होगा जनरल नेम। तो गाइज जानिए एक और इसमें खास बात क्या है कि इस वाले यौगिक का जनरल फार्मूला नहीं होता है, ओनली फॉर इनका IUPAC फार्मूला होता है ना गाइज। तो गाइज आप लोग बताइए इसी प्रकार कि इनका जनरल नेम क्या होगा। तो गाइज वो होता है, इनके नाम को गाइज यहाँ लिखते हैं। गाइज इनका नाम होता है रिसोरकिनॉल। गाइज ये रहा इनका कौन सा नाम गाइज, इनका जनरल नेम क्या है, रिसोरकिनॉल। गाइज इनका नाम क्या है जनरल, कैटोकिनॉल। गाइज इनका नाम क्या है, फिनाल या बेंजीन। इनका नाम क्या है, हाइड्रॉक्सी क्यूनॉल। गाइज इनका नाम क्या है, क्यूनॉल। तो गाइज आप लोग यहाँ से इनका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं। तो गाइज आप लोग फटाफट बताइए कमेंट में कि इनका IUPAC नाम क्या होगा और इनका जनरल नेम क्या होगा। तो देखिए गाइज पहले हम अंक देंगे ना, तो पहले अंक दीजिए आप लोग। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6 कार्बन। गाइज आपको दिख रहा है कि दूसरे गाइज क्या है, हमारा मिथाइल है। क्या है गाइज, मिथाइल समूह है। और गाइज हम लोग को पता है पूरे डिटेल में कि इतना भाग को क्या बोलते हैं गाइज, इतना भाग को गाइज क्या बोलते हैं, फिनाल। क्या बोलते हैं बच्चों, फिनाल। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, दूसरे क्या है, मिथाइल। नाम हो जाएगा इनका, नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल ये क्या है, फिनाल, फिनाइल। गाइज ये रहा इनका IUPAC नाम, 2 मिथाइल फिनाल। गाइज लोग फटाफट बताए कमेंट में इसी प्रकार इनका क्या होगा IUPAC नाम। तो देखिए गाइज 1 2 3 4 5 6, यानी हमारा जो यह मिथाइल समूह है कहाँ जुड़ा हुआ है, तीसरे नंबर वाले कार्बन से। यानी इसका नाम हो जाएगा इसी प्रकार, नाम होगा 3 मिथाइल। इतना भाग का नाम क्या है गाइज, फिनाल। तो गाइज इनका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल फिनाल। गाइज ये रहा इनका IUPAC नाम गाइज। तो गाइज आप लोग जल्दी बताइए कि इनका IUPAC नाम क्या होगा। सेम इसी प्रकार इनका भी IUPAC नाम होगा, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी चौथे नंबर वाले कार्बन से मेरा मिथाइल है। नाम हो जाएगा 4 मिथाइल फिनाल। गाइज ये रहा इनका कौन सा नाम है गाइज, इनका IUPAC नाम है। तो गाइज आप लोग फटाफट बताइए कि इन तीनों यौगिक का क्या होगा जनरल नेम। तो देखिए गाइज हमको भी पता है कि इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, इस कार्बन के इस भाग को क्या बोलते हैं,
आर्थो, क्या बोलते हैं बच्चों गाइज, आर्थो, क्या बोलते हैं, आर्थो। इस भाग को गाइज क्या बोलते हैं, मेटा, क्या बोलते हैं गाइज, मेटा। गाइज इस भाग को क्या बोलते हैं, पैरा। गाइज हमें पता है कि इस भाग को बोलते हैं क्या, पैरा, या मेटा या आर्थो। गाइज में एक और बात बता चुका हम लोग को कि आर्थो के सामने वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, आर्थो, और मेटा के सामने वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, मेटा, और पैरा के सामने वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। तो देखिए गाइज इनका नाम हो जाएगा, इनका जो जनरल नेम होता है गाइज वो हो जाएगा क्रिसाल। क्या होगा गाइज, इनका नाम हो जाएगा आर्थो क्रिसाल। गाइज देखिए हम क्यों यहाँ पर लगा दिए आर्थो, क्योंकि आर्थो पोजीशन पर हमारा क्या है, मिथाइल है। तो जब किसी बेंजीन रिंग में हमारा OH समूह भी हो और हमारा CH3 समूह भी जुड़ा हुआ हो तो गाइज उनका नाम होता है क्रिसाल। क्या होता है गाइज, उनका नाम होता है क्रिसाल। लेकिन डिपेंड यह करता है कि जो हमारा मिथाइल समूह है वो किस पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। यदि आर्थो पर हो तो क्या हो जाएगा नाम, आर्थो क्रिसाल। अगर मेटा पर हो तो मेटा क्रिसाल, अगर पैरा पर हो तो पैरा क्रिसाल हो जाएगा। तो देखिए गाइज इनका नाम हो जाएगा आर्थो क्रिसाल। गाइज आप लोग फटाफट बताइए कि इसी प्रकार इनका IUPAC नाम तो हो गया और इनका जनरल नेम क्या होगा। तो गाइज ये हमारा मेटा पोजीशन है, तो गाइज इनका नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा मेटा क्रिसाल। तो गाइज ये रहा इनका कौन सा नाम है गाइज, इनका जनरल नेम है। गाइज आप लोग फटाफट बताइए कमेंट में। ठीक है, इसी प्रकार इनका क्या होगा, जनरल नेम। तो देखिए गाइज ये हमारा कौन सा पोजीशन है गाइज, हमारा ये हमारा पैरा पोजीशन है। तो नाम इनका क्या हो जाएगा, पैरा, पैरा क्रिसाल। तो गाइज ये रहा इनका कौन सा नाम है गाइज, इनका जनरल नेम है। एवं इनका क्या नाम है, मेटा क्रिसाल। इनका नाम क्या है, आर्थो क्रिसाल। तो गाइज हमको पता है पूरी डिटेल में कि क्रिसाल कहते किसे हैं। तो जब किसी बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ हो और एक मिथाइल समूह जुड़ा हुआ हो तो जो हमारा क्या होता है, क्रिसाल होता है। यदि हमारा मिथाइल समूह यदि आर्थो पर जुड़ा हुआ होता है नाम होता है आर्थो क्रिसाल, यदि मेटा पर तो मेटा क्रिसाल, यदि पैरा पर तो पैरा क्रिसाल होता है। तो गाइज ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है, बेंजीन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। तो गाइज आप लोग यहाँ से फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।